Hey guys, good morning everyone. My name is Ankit Khar. Welcome back to my channel. Today we are going to cover 14 नवंबर करंट अफेयर्स। 14 नवंबर को आई गेस चिल्ड्रन डेज भी मनाया जाता है। चिल्ड्रन डे भी तो है। विशिंग यू ऑल द चिल्ड्रन सो वेरी हैप्पी चिल्ड्रन डे। आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स में ये है कि सुप्रीम कोर्ट पुट्स ब्रेक्स ऑन बुलडोजर कल्चर। इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। झारखंड ने रिकॉर्ड किया है ओवर 66% टर्न आउट फेज वन के अंदर। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ट्राई टू स्टैंड ऑन योर ओन लेग्स। सुप्रीम कोर्ट टेल्स अजीत एनसीपी, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, इसको भी डिस्कशन करेंगे। ऑन्कोलॉजिस्ट जो है स्टैब किया गया है बाय पेशेंट सन इन चेन्नई गवर्नमेंट हॉस्पिटल। उसके बाद प्रोटेस्ट होगी चेन्नई में, तमिलनाडु में, अक्रॉस द स्टेट। उसके ये थी कि बड़ी ये थी आज की बड़ी अपडेट्स। तो उसमें अपन स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कंडेम किया है स्टेट्स को जो डेमोलिश करते हैं होम्स को ऑफ एक्यूज पर्सन विदाउट एनी ट्रायल, लाइकनिंग इज माइट इज राइट अप्रोच। तो जस्टिस बी आर गवई ने और के वी विश्वनाथन ने इशू किया है बाइंडिंग डायरेक्टिव्स अंडर आर्टिकल 142, मैंडेटिंग 15 डेज नोटिस फॉर डेमोलिशन। कि 15 दिन का नोटिस तो देना ही पड़ेगा अगर डेमोलिशन करना पड़ा किसी भी सिचुएशन में। और फेयर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ऑक्यूपेंट्स के लिए कि टू वो चैलेंज कर सके एक्शन का। एंड वीडियोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए डेमोलिशन की। Officials who disregard these directives will face contempt charges and be liable for property restitution. The judgment addressing petitions from states like UP and Madhya Pradesh जिन्होंने बुलडोजर कल्चर को डेवलप किया हुआ है, एंड कलेक्टिव पनिशमेंट emphasizing the importance of due process, presumption of innocence, and right to the life and shelter. The court underscored that demolition should only proceed whether no other options exist. Respecting citizens' right to dignity and stability in their homes is must. फिर फर्स्ट फेज ऑफ झारखंड में जो असेंबली इलेक्शन हुए हैं जिसमें वहां पे 66.51% वोटर टर्नआउट हुआ है, जिसमें वायनाड लोकसभा बाईपोल केरला में हुए थे अभी, वो 64.24% टर्नआउट हुआ है। झारखंड में 43 कंस्टिट्युएंसीज में हुए थे इलेक्शन। टोटल 81 कंस्टिट्युएंसी है। रिमेनिंग का जो है नवंबर 20 को होएगा। गैम्बेग्रे जो मेघालय में है हैड द हाईएस्ट टर्नआउट ऑफ 90.3%। और तराड़ी में जो है लोएस्ट टर्नआउट हुआ था 50.2%। की कंटेस्ट जो इंक्लूड किए गए हैं फॉर्मर सीएम चंपाई सोरेन इन सरायकेला एंड नोटेबल मैचअप इन जमशेदपुर ईस्ट। इलेक्शन कमीशन ने सस्पेंड किया है आईपीएस ऑफिसर को किशन साहा मीना फॉर नेग्लेक्टिंग ड्यूटी इन झारखंड। और वेस्ट बंगाल में तृणमूल वर्कर जो है वो किल हो गया था नए हती प्रॉम्प्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन। ट्राई टू स्टैंड योर ओन लेग्स। सुप्रीम कोर्ट ने मिस्टर अजीत को बोला है, एनसीपी के जो लीडर हैं। सुप्रीम कोर्ट एडवाइज्ड महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजीत पवार नेशनल कांग्रेस पार्टी फैक्शन टू एस्टेब्लिश इट्स ओन आइडेंटिटी रादर देन रिलाइंग ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ शरद पवार। कि शरद पवार के कंधे पे बंदूक रखे या उनकी इमेज को यूज करके आप अपने पॉलिटिक्स या अपनी रैलीज में कोई भी इन्फ्लुएंस मत करो। तो ये इनको ये क्या है, फ्रॉम हुम इट स्प्लिट साइटिंग आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। जस्टिस सूर्यकांत और उज्जैल भुयन ने अर्ज किया है बोथ फैक्शंस टू फोकस ऑन द अपकमिंग असेंबलीज इलेक्शंस इंस्टीड ऑफ एंगेजिंग इन लीगल बैटल्स। कोर्ट ने एडवाइस किया है अजित पवार को नॉट टू यूज शरद पावर इमेजेस और वीडियो टू emphasize the importance of standing independently. Delhi becomes its worst. Delhi breathed its worst quality of air of the season. Smoke blanket leads to disruption at the airport. AQI जो है हाईएस्ट AQI मेजर किया गया है वो 476 है अशोक विहार में और पतपरगंज में। फिर आनंद विहार और विवेक विहार और नजफगढ़ में है ये। दिस इज हाईएस्ट। और मेरे को लगता है इससे भी ज्यादा ही हुआ होगा अगर कोई सही ढंग से मॉनिटर करे तो। दिस इज वर्स्ट आई वुड से। Even Delhi NCR is worst, I would say, for the AQI thing. Delhi woke up to the severe air pollution on Wednesday, ranking as world's most polluted major city. दुनिया की सबसे मेजर polluted city में आता है। Worst air quality in India as per Central Pollution Control Board. एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो सिवियर लेवल पे पहुंचा। अफेक्ट करता है हेल्दी इंडिविजुअल्स को भी और सीरियसली इम्पेक्ट करता है जिसके पास जो पहले ही ऐसी सिचुएशन से ग्रस्त है। बीजेपी called on Delhi government to close schools for younger children and advise vulnerable groups to stay indoors.
एज एयर क्वालिटी इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन पुअर इन द कमिंग डेज। तो भाई बाहर बच्चों को और वल्नरेबल ग्रुप्स को बाहर घर पे रहने की सलाह दे रही है बीजेपी। कॉल्ड ऑन द दिल्ली गवर्नमेंट टू क्लोज स्कूल्स, और स्कूल्स भी बंद करने के लिए बोल रहा है। विजिबिलिटी इशू भी है लेड टू द डिसरप्शन इन एयर ट्रैफिक एट द आईजीआई एयरपोर्ट विद सेवरल फ्लाइट्स डाइवर्ट करते हैं ड्यू टू नियर जीरो विजिबिलिटी। स्टबल बर्निंग है वो 17.8 कंट्रीब्यूट करता है PM2.5 पोल्यूशन में, जो कि पीक पे था 35.1% कंट्रीब्यूट करता था। तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने स्ट्रिक्टर मेजर अप्लाई करने के लिए अभी वेट वेट करने को बोला है। वो मॉनिटर करना चाहते हैं सिचुएशन को। सी रेंचिंग क्या है? सी रेंचिंग बेसिकली आर्टिफिशियली चीजें क्रिएट करना, एम्फीबियंस के जो जल में रहने वाले प्राणी हैं उनके लिए आर्टिफिशियली चीजें क्रिएट करना और फिर सी में बहा देना। तो 20,000 पोम्पेनो फिंगरलिंग्स जो है वो वाइज हिंजैम कोस्ट जो कि है आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट में डाल दिए गए हैं। रेप्लेनिस मेरीन फिशरी रिसोर्सेज और सपोर्टिंग सस्टेनेबल फिशिंग। रीफ आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट्स जो है वो उसमें छोड़ दिए गए हैं समुद्र में, ताकि फिशरीज वगैरह के रिसोर्सेज बढ़ सके और फिशरीज जो है इंक्रीज हो सके। दिस मार्क्स द फर्स्ट फेज ऑफ केरला स्टेट फिशरीज डिपार्टमेंट सी रैंचिंग इनिशिएटिव, जिसमें वो 1 मिलियन 10 लाख पोम्पैनो एंड कोबिया फिंगरलिंग्स अक्रॉस 10 लोकेशन पे करेंगे थिरुवनंतपुरम कोस्ट पे। प्रोजेक्ट जो है वो पीएम मत्स्य संपदा योजना के थ्रू फंड किया गया है विद 3 करोड़ ग्रांट्स दिए गए हैं। आर्टिफिशियल रीफ्स जो है वो डिप्लॉय किए हैं 42 लोकेशन में एंड आर रेडी टू अट्रैक्टिंग वेरियस फिश स्पीसीज। ऑलरेडी अट्रैक्ट कर रहे हैं फिश स्पीसीज को, उनके लिए वो होता है। तो फिशरीज डिपार्टमेंट प्लान्स टू एक्सपेंड द प्रोजेक्ट टू मोर कोस्टल एरियाज पेंडिंग एडिशनल फंडिंग के बेसिस पे ये गोट लाइफ एल्बम जो है उसको नॉमिनेशन मिला है हॉलीवुड म्यूजिक इन मीडिया अवार्ड्स में। मलयालम फिल्म गोट लाइफ आदु जीवितम डायरेक्टेड बाय ब्लेसी रिसीव्ड 2 नॉमिनेशन एट 2024 हॉलीवुड म्यूजिक एंड मीडिया अवार्ड्स। ए आर रहमान का सॉन्ग पेरियोने रिटन बाय रफीक अहमद एंड सॉन्ग बाय जितिन राज is nominated in the song feature film category, while Rahman is also nominated in the score independent film foreign language category. The award ceremony will take place on November 20 in Hollywood. The film, based on Benjamin novel Gone Days, follows Najib, a young man from Kerala who migrates abroad for work but becomes stranded in a desert. The God Life won multiple awards at 54th Kerala State Film Awards, including Best Director and Actor as well. British writer Samantha Harvey wins Booker Prize. Samantha Harvey won 2024 Booker Prize for her novel Orbital novel के लिए मिला है। Set over a single day on the International Space Station पे जो है की थीम है इसकी। रिटन ड्यूरिंग द कोविड-19 लॉकडाउन, द नोवेल एक्सप्लोर अर्थ ब्यूटी फ्रॉम द स्पेस एंड हैज बीन ए बेस्ट सेलर, सरपासिंग sales of the last three Booker winners combined. Judges praised Harvey's intensity of attention to Earth's fragility. Harvey said the isolation of her 6 characters in space mirrored her own experience of lockdown, and she watched footage of Earth from orbit while writing. पार्थिव पटेल को ड्यूल रोल मिल गया है गुजरात टाइटंस में, असिस्टेंट कोच एज वेल एज बैटिंग कोच, जबकि हेड कोच है आशीष नेहरा। इनकम टैक्स बर्डन जो है सुपर रिच पे शिफ्ट हो रहा है, बट मिडिल क्लास जो है बेयरली ग्रो कर रही है। 0 से 2.5 लाख का जो इनकम टैक्स पे करते हैं या आईटीआर फाइल करते हैं वो 1 करोड़ 1 लाख लोग हैं। जो 2.5 से 5 लाख इनकम पे करते हैं वो 2 करोड़ 86 लाख है। जो 5 लाख से 10 लाख का करते हैं वो है 2 करोड़ 79 लाख, और जो 10 लाख से 20 लाख का करते हैं वो है 88 लाख लोग।
और 20 लाख से 50 लाख है वो 31 लाख है, 50 लाख से 1 करोड़ है 5 लाख है, और मोर देन 1 करोड़ है वो 3.5 लाख लोग हैं। तो ये 3.5 लाख लोग की कैटेगरी में हम कब आ रहे हैं, इसके ऊपर हमें काम करना है। मोर देन 1 CR शुड बी अवर एम। जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, पहले 2013-14 में 3.5 करोड़ लोग फाइल करते थे, आज के टाइम में 7.9 करोड़ लोग फाइल करते हैं। इनकम जो पेड है बाय दोज अर्निंग, जो 50 लाख से ज्यादा कमाते हैं, उससे टैक्स आता है 9,62,000 करोड़। और जो जीरो इनकम टैक्स फाइल करते हैं वो है 4.9 करोड़, मतलब 3 करोड़ लोग ही टैक्स भरते हैं असली तो। परसेंटेज ऑफ इनकम टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम दोज अर्निंग बिलो 10 लाख, 10 लाख से जो नीचे कमाते हैं उनसे 6 लाख करोड़ जो है वो रिसीव हुआ है। और एवरेज इनकम टैक्स पेड बाय दोज अर्निंग बिटवीन 15 से 20 लाख, वो 1.7 लाख करोड़ टैक्स पे गया। डोनाल्ड ट्रम्प टॉप 3 में क्या है? एलोन मस्क को गवर्नमेंट एफिशिएंसी बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जो कि नया डिपार्टमेंट बनाया। डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेट है। होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम है। यूएन एम्बेसडर जो है एलिस है। एम्बेसडर टू इसराइल माइक हक अभी है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्स है। ली जेल्डिन को इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का हेड बनाया है। वेटरन इमिग्रेशन का ऑफिशियल जो है टॉम होमेल है। सूजी वाइल्स ट्रम्प इलेक्शन कैंपेन चीफ हैज बीन नेम्ड एज चीफ ऑफ स्टाफ। और विवेक Ramaswamy will lead the doors alongside Musk. He will pave the way for Trump admin to dismantle government bureaucracy. सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का कैपेक्स जो है लास्ट अप्रैल टू अक्टूबर में, लास्ट फाइनेंशियल ईयर के कंपेयर करें तो इसी पीरियड टर्नओवर को तो 8% डाउन है, जिसमें रेलवेज का जो इन्वेस्टमेंट है वो गिर गया है, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी इन्वेस्टमेंट गिर गया। 15% डाउन हुआ है रेलवे का, और 7% डाउन हुआ है दहाई का। अभी की जो FY25 की इन्वेस्टमेंट अभी तक किया 1.33 लाख करोड़, और NHAI का 95,000 करोड़। आज का इंपॉर्टेंट वर्ब है स्क्रम्पसियस। स्क्रम्पसियस का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली प्लीजिंग टू द सेंस ऑफ टेस्ट। ये थी आज के इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।